नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय पटेल है। आज मैं अरावली पर्वत के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। अरावली पर्वत गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं। ये लगभग 750 किलोमीटर लंबी हैं। इनका निर्माण आज से लगभग 45,000 लाख वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली पर्वत से लूनी नदी का उद्गम स्थल प्रारंभ होता है, जो राजस्थान से होकर थार के मरुस्थल से होकर गुजरात के कच्छ में समाप्त होती है। अरावली पर्वत से साबरमती नदी का भी उदय होता है, जो गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में समाप्त होती है। अरावली से निकलने वाली बनास नदी राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। ये थी अरावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम बताते हैं कि अरावली अगर टूट गई तो इससे हमारा क्या नुकसान होगा। अरावली के टूट जाने से हमारा बहुत नुकसान है। अरावली के टूट जाने से सर्वप्रथम दिल्ली में बहुत भारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे थार के रेगिस्तान से जो थार मरुस्थल से जो रेत उड़ती है वो अरावली के होने से रुक जाती है, जो रेत सीधा की दिल्ली में नहीं आ पाती है, जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन से बचत होती है। अगर ये रेत उड़कर दिल्ली पहुंची तो आने वाले समय में दिल्ली ठंडियों के दिनों में एकदम माइनस में चला जाएगा और आने वाले समय में गर्मियों में ये एकदम ज्वालामुखी हो जाएगा। और यही थार के मरुस्थल से जो रेत उड़ेगी वो सीधा जाके हिमालय पर्वत पे चिपक जाएगी। रेत में क्या होता है, इसमें ऊष्मा सोखने की अधिक क्षमता होती है। अगर यही रेत हिमालय पर्वत पे बर्फ से चिपक जाएगी तो क्या होगा, उस जब धूप निकलेगी और रेत ऊष्मा सोख लेगी, जिससे ग्लेशियर जल्दी जल्दी पिघलने लगेंगे और क्या होगा, यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत में असमय बाढ़ की संभावना अधिक हो जाएगी। भूमध्य सागर से जब जल वाष्प बनकर उड़ता है और जो जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं जो इसे बहाकर भारत की ओर लाती हैं, तो ये जेट स्ट्रीम हवाएं जब इसको बहाकर लाती हैं तो ये अरावली पर्वत से टकरा करके और राजस्थान में भी कुछ हद तक बारिश कराती हैं, जिससे इनकी स्पीड धीमी हो जाती है और ये मध्य प्रदेश से होकर धीरे धीरे गुजर जाती है। मध्य प्रदेश में भी समय अनुसार बारिश होती है और जब अरावली कट जाएगी तो ये जो मानसून आता है भूमध्य सागर से, ये सीधे अरावली से न टकरा के सीधे सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों से टकराएगा, जिससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में होने वाली गेहूं और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि भूमध्य सागर से जो मानसून चलता है वो ठंडियों के मौसम में चलता है और ये ठंडियों के मौसम में बेमौसम बरसात होगी मध्य प्रदेश में, जिससे गेहूं और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो अरावली पर्वत से टकरा कर इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। अगर अरावली नहीं हुई तो ये सीधे जाकर के उत्तराखंड की पहाड़ियों से टकराएगा, जिससे क्या होगा कि उत्तराखंड में 2012 के जैसा माहौल बन जाएगा। अत्यधिक बारिश और भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे आम जनता को बहुत नुकसान होगा। मेरा हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध है कि कोई भी काम किया जाए तो जनता के हित में किया जाए। अरावली पर्वत के किनारे किनारे भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, उनका निवास स्थान समाप्त हो जाएगा। अनेक पक्षी मारे जाएंगे, उनका निवास स्थान खत्म हो जाएगा। अनेक पशु पक्षी और भयंकर जीवन घातक जानवर जो जिनके रहने का कोई जब आवास नहीं बचेगा, तो वो क्या होगा कि वो वहाँ से हट के आम जनता के बीच में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, जिससे आम जनता को परेशानी होगी, लोगों पर हमला करेंगे, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक मंजर हो जाएगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कोई भी काम हो तो जनता के हित में किया जाए। धन्यवाद।